Assalamu alaikum. Good morning, students. I hope you all are fine. This is Madrasa Maulana Azad Upper Primary School's online EVS class. Today we shall study Chapter 11, The Valley of Flowers. बच्चों, फ्लावर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेइंतहा नेमतों में से एक बड़ी ही खूबसूरत नेमत है। हम सभी को फूल पसंद हैं। फूल हमारी ज़मीन को और भी खूबसूरत बनाते हैं। हम रोज़ाना हमारे चारों तरफ कई तरह के फूल देखते हैं, जैसे पौधों पर, पेड़ों पर, झाड़ियों में आदि। अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। यह चैप्टर उत्तरांचल का है, जो कि हमारे देश के उत्तरी दिशा में स्थित एक बहुत ही सुंदर राज्य है। इसी राज्य में एक जगह है जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की वादी कहा जाता है। इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल देयर इज़ अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर। उत्तरांचल की पहाड़ियों में एक ऐसी जगह है जहाँ पर चारों ओर फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखाई देते हैं। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स। इस जगह को वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की वादी कहा जाता है। इन सम प्लेसेस वन सीज रेड फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन bushes, while in others one finds white flowers peeping out between the stones। एक जगह पर लाल कलर के खिले हुए फ्लावर्स झाड़ियों पे नज़र आते हैं और दूसरी जगह सफ़ेद फ्लावर्स पत्थरों के बीच में से झांकते हुए नज़र आते हैं। पीपिंग आउट का मतलब है पत्थरों के बीच में से झांकते हुए। देयर आर वाइड एरियाज कारपेटेड विद द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स। कहीं कहीं पे ब्राइट येलो फ्लावर्स भी नज़र आते हैं। एंड सडनली एल्सवेयर ब्लू फ्लावर्स शाइनिंग लाइक टाइनी स्टार्स बिटवीन द ग्रास। और कहीं कहीं पे छोटे नीले सितारों की तरह ग्रास में फ्लावर्स नज़र आते हैं। ऑल दिस सीम्स लाइक अ ब्यूटीफुल ड्रीम डजंट इट। ये सब कुछ एक खूबसूरत सपने की तरह लगता है ना? यस, बिकॉज लाइक अ ड्रीम दिस फ्लावर्स ब्लूम ओनली फॉर फ्यू वीक्स और इन अ ईयर। सपनों की तरह ये फ्लावर्स सिर्फ कुछ ही हफ्ते साल में ही खिलते हैं। नाउ क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू हैव रीच सच अ प्लेस। हाउ डज इट फील? नाउ आप अब अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि आप ऐसी ही जगह पे पहुंच गए हैं। आपको कैसा महसूस होता है? विच सॉन्ग्स डू यू फील लाइक सिंगिंग? कौन सा सॉन्ग आपको गाने का मन करता है? हैव यू एवर सीन सो मेनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर वेयर? क्या आपने ऐसे कई फ्लावर्स खूब सारे एक साथ उगे हुए देखे हैं? तो कहाँ देखे हैं? हाउ मेनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर्स हैव यू सीन? आपने कितने अलग अलग रंगों के फूल देखे हैं? राइट देयर कलर्स, उनके कलर्स के नाम लिखने हैं। आर देयर एनी थिंग्स इन योर हाउस विच हैव डिजाइंस ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन देम लाइक क्लोथ्स, शीट्स, वासेस एटसेट्रा? क्या आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे फूलों की डिज़ाइन बनी हुई, जैसे कपड़ों पर, बेडशीट्स पर, ग्लासेस पे आदि? हेयर इज़ अ फ्लोरल डिज़ाइन इन द बॉक्स गिवन बिलो। यह नीचे दिए गए बॉक्स के अंदर एक फूलों की डिज़ाइन बनी हुई है। आइए इस डिज़ाइन के बारे में पढ़ते हैं। द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज़ कॉल्ड मधुबनी। इस डिज़ाइन को मधुबनी कहा जाता है। इट इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। यह एक लोक कला का बहुत ही पुराना रूप है। डू यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी? क्या आप जानते हैं इसको मधुबनी क्यों कहते हैं? देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी। बिहार राज्य के अंदर एक मधुबनी नाम का ज़िला है। Here during festivals and happy occasions, the walls of houses and their courtyards are painted with such pictures। इसी राज्य के मधुबनी ज़िले के अंदर कोई भी त्योहार या खुशी भरे अवसर जैसे शादी ब्याह में घरों की दीवारें और आंगन में इसी तरह की पेंटिंग्स की जाती है। दीज पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस इन विच कलर हैज़ बीन मिक्सड। यह पेंटिंग्स राइस पाउडर के साथ कुछ कलर्स को मिला करके बनाई जाती है। द कलर्स यूज इन मधुबनी पेंटिंग्स आर वेरी स्पेशल टू। जो कलर्स यूज़ होते हैं मधुबनी पेंटिंग में वो भी काफ़ी स्पेशल होते हैं। टू मेक देम इंडिगो, टर्मरिक कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज एट्सेट्रा आर यूज्ड। इनको बनाने के लिए इंडिगो यानी नील, टर्मरिक यानी हल्दी आदि फूलों और पेड़ों की कलर्स को यूज़ करके बनाया जाता है। द पेंटिंग्स शो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एट्सेट्रा। ये जो पेंटिंग दिखाई जा रही मधुबनी की, इसमें मानव, जानवर, पेड़, फूल और पक्षी आदि नज़र आ रहे हैं। द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स। अब हम फूलों के संसार के बारे में देखते हैं। आप जैसा कि इस पेज पे काफ़ी सारे फूलों की पिक्चर्स देख रहे हैं। इनमें से कुछ आप पहचानते होंगे और कुछ को नहीं पहचानते होंगे। जिनको आप पहचानते हैं उन पे टिक करिए और जिनको आप नहीं पहचानते हैं
उन्हें क्रॉस कर दिए। जैसे कि सबसे पहला है हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का फूल, जिसे हम देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। दूसरा है गुलाब, यह भी बहुत ही आम फ्लावर है। तीसरा है सनफ्लावर। चौथा है डहेलिया, मैग्नोलिया, जैस्मीन, डैफोडिल आदि। From the pictures given above, the other flowers that you know, give names of to which। अब आप ऊपर दिए गए फ्लावर्स में से किन्हीं दो फ्लावर्स जिनको आप पहचानते हैं उनके बारे में आपको लिखना है, जो कि ग्रो ऑन ट्रीज जो कि पेड़ों पे उगते हैं, ग्रो ऑन बुशेस जो कि झाड़ियों में उगते हैं, ग्रो ऑन क्रीपर्स जो कि बेलों पर उगते हैं, ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स जो कि पानी वाले पौधों पर उगते हैं, ब्लूम ओनली एट नाइट जो कि सिर्फ रात को ही खिलते हैं, ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट जो कि दिन में खिलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। विच फ्लावर्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट इवन विद योर आइज क्लोज्ड। कौन से ऐसे फ्लावर जिनकी गंध को आप आंखें बंद करके भी पहचान सकते हैं। विच फ्लावर्स ब्लूम ऑल द ईयर राउंड। कौन से ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि साल भर ही खिलते हैं। विच फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ्स। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुछ महीनों में ही खिलते हैं, तो उन फूलों के नाम भी आपको लिखने हैं। आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स, फाइंड आउट एंड राइट। क्योंकि कुछ ऐसे पेड़ और पौधे होते हैं जिन पर कभी भी फूल नहीं लगते हैं, तो आपको उनके नाम लिखने हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम फ्लावर्स के यूजेज यानी उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। सो मैनी यूजेस, फ्लावर्स आर इवन ईटन। फ्लावर्स खाए भी जाते हैं, यह है ना आश्चर्यचकित होने वाली बात। वॉट आर द डिफरेंट वेज वी यूज़ फ्लावर्स इन आर डेली लाइफ। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कितनी तरीक़ों से फ्लावर्स को यूज़ कर सकते हैं, इमेजिन करिए स्टूडेंट्स। डू यू नो दैट फ्लावर्स कैन बी ईटन एज वेल। क्या आप जानते हैं फूलों को खाया भी जाता है। Many flowers are cooked as vegetables। कई फूलों को सब्जियों की तरह खाया जाता है। जैसे इन उत्तर प्रदेश फिरोजा एंड नीलिमा एंजॉय ईटिंग अ वेजिटेबल्स मेड ऑफ कचनार फ्लावर्स। उत्तर प्रदेश में ये दो लोग हैं, फिरोजा और नीलिमा, ये लोग एक सब्जी खा रहे हैं जो कि कचनार फूलों की बनी हुई है। हमारे राज्य राजस्थान में ये नहीं खाया जाता है। In Kerala, Yamini wants her mother to cook her a vegetable made of banana flowers। केरला में यामिनी नाम की एक लड़की है जो कि चाहती है कि उसकी मम्मी एक वेजिटेबल बनाए जो कि केले के फूलों से बनी हुई है, बनाना फ्लावर्स। ममता एंड ओमर हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र लव पकोड़ाज मेड ऑफ सहजन फ्लावर्स। ममता और उमर जो कि महाराष्ट्र राज्य से हैं, उन्हें सहजन के फूलों से बने पकोड़े बहुत ही पसंद हैं। Are flowers cooked in your home as a dry vegetable, a gravy dish or as a chutney? आपके घर में फ्लावर्स या एक सूखी तरकारी या ग्रेवी डिश या फिर चटनी के रूप में खाए जाते हैं। फाइंड आउट विच फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर दिस। ये आप सोचें कि कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि इस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखेंगे हम फूलों का औषधि के रूप में भी इस्तेमाल होता है, यानी कि इससे दवाइयाँ भी बनती है। फ्लावर्स इन मेडिसिन्स। फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक मैनी मेडिसिन्स एज वेल। फूल कई तरह की दवाइयाँ बनाने के भी काम में आते हैं। फाइंड आउट नेम्स ऑफ दीज टू फ्लावर्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। आपको कोई दो ऐसे फ्लावर्स लिखने हैं जिनके इस्तेमाल करके दवाइयाँ बनाई जाती है। हाउ इज़ रोज़ वाटर यूज्ड इन योर हाउस। हम सब लोग हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके घर में किस तरीके से इस्तेमाल होता है ये आप सोचें। इट इज़ यूज्ड एज मेडिसिन, स्वीट्स, लस्सी और समथिंग एल्स। क्या वो दवाई, मिठाई या लस्सी या किसी और तरीके से काम आते हैं, ये आपको अपने साथियों के साथ डिस्कस करना है।